हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मेरे पास में लास्ट एक कमेंट आया था कि हर्बल लाइफ शेक जो है वो डायबिटीज वाले पेशेंट यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम है तो उनको भी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने शरीर को फिट रखना। लेकिन पता है डायबिटीज पेशेंट को क्या लगता है कि उनका वेट ज़्यादा है तो उनको वेट कम करने के लिए हर्बल लाइफ शेक को लेना चाहिए। तो क्या ये सच में सही है? हम हर्बल लाइफ शेक की जो प्रोडक्ट्स है वो हम ले सकते हैं क्या? हम इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और पूरा डिटेल में हम जानेंगे कि एक्चुअल में आपको हर्बल लाइफ शेक के कौन से प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं और कौन से आपको नहीं लेने चाहिए। ओके, और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर करूंगा कि हर्बल लाइफ के आप कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो किसी भी तरह का वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, वो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, सिंपल। तो इसलिए आप हर्बल लाइफ को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरे नॉलेज से मैं बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे इतना नॉलेज है कि भाई आपके लिए कौन से प्रोडक्ट्स बेटर होंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है। मुझे पता है मेरी ये वीडियो बनाने के बाद में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग दे भी रहे हैं हेल्थ कोच हर्बल लाइफ शेक, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे वो बढ़ भी सकती है। अब कैसे बढ़ सकती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स है वो आपने फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स इस सभी के लिए है ना। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो उन सभी के लिए मेरे 5 हेल्दी रूल्स जो प्रोग्राम्स है ये आपको ऐड करने हैं अपने रूटीन में। कौन से वो रूल्स है? सबसे जो पहला है वो आपकी 7 से 8 घंटे की नींद, यानी कि पूरे दिन भर में आपको 7 से 8 घंटे की आपकी नींद होनी चाहिए, बिकॉज नींद से बहुत फर्क पड़ जाता है आपके फैट लॉस जर्नी में, इसलिए आपकी स्लीपिंग टाइम आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है आपका वाटर इनटेक, यानी कि पर डे आपको कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, बिकॉज आप पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा जो आता है वो आता है आपका वर्कआउट। हमें डिपेंड नहीं होना है किसी प्रोडक्ट्स पर या किसी भी न्यूट्रिशंस पर या फिर किसी भी नेचुरल डाइट पर भी। वर्कआउट आपका एथलीट आपका होना चाहिए या फिर कोई भी एक पूरे दिन भर में हेल्थ एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको कंपलसरी है आपको वर्कआउट्स करना, बिना वर्कआउट्स के पॉसिबल नहीं है कि आपका डायबिटीज़ वापस से मेंटेन हो पाएगा। ओके, तो डायबिटीज़ के अंदर वर्कआउट्स के अंदर आप या तो फिर वॉक करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें या फिर बॉडी वेट वर्कआउट्स करें या फिर ऑनलाइन वर्कआउट्स कम्युनिटी में आप जो भी आपको बेस्ट लगे वो वर्कआउट्स आपको करने चाहिए या फिर जिम ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद में जो चौथा आता है वो आता है आपकी बॉडी को एनालाइज करना। सप्ताह में एक बार या फिर डेली, अगर आपका दिल बहुत स्ट्रांग है, आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले तो आप डेली भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को एनालाइज, या फिर 2 सप्ताह में एक बार अपनी बॉडी को एनालाइज जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आप अगर बॉडी को एनालाइज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वहाँ पर एनालाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप क्या खा रहे हैं पूरे दिन भर में, कहाँ गड़बड़ हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ों का आपका पता रहेगा। ओके, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद में जो 5वां है वो आपका डिनर टाइम। सोने से 3 घंटे पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए, बिकॉज देखो डिनर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। आप क्या करते हैं, सोने से जस्ट पहले डिनर लेते हैं तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बिकॉज वो डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया प्रॉपर से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सोने से 3 घंटे पहले डिनर लेना है, जिससे क्या होगा वो खाना अच्छे डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और कोई भी अगर आप मील ले रहे हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि आप कम से कम 1000 स्टेप आप चल रहे हैं। ठीक है, वॉक करना है। तो ये हो गए 5 हेल्दी रूल्स। उसके अलावा एक मेरी तरफ से आप ऐड कर सकते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। डिटॉक्स करने से क्या होगा, सप्ताह में एक बार डिटॉक्स करने से क्या होगा, आपकी बॉडी से जितने भी जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो आपकी बॉडी क्लीन रहेगी और आपको बेटर फील भी होगा, तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो ये सारे 5 हेल्दी रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं हर्बल लाइफ शेक की। अब हर्बल लाइफ शेक जो फॉर्मूला 1 शेक में जो प्रोटीन है, तो कंपनी क्या कहती है? देखो, कंपनी ने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि इससे बीमारियाँ सही हो जाएगी, कहीं पे भी नहीं लिखा है ना, कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम से हो जाएगी। अब यहाँ पे मैटर क्या करता है कि वो कोच जो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं उनको एक्सपीरियंस और उनको नॉलेज कितना है। अब यहाँ पर मैं एक क्लियर लाइन में बोलूँ, अगर आपका कोई भी कोच अगर आपको शेकमेट और फॉर्मूला 1 दे रहा है डायबिटीज़ प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, मतलब हाई लेवल डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, प्री डायबिटिक में चलो ठीक है, वो एक मैनेज बहुत जल्दी हो सकती है, उसके लिए दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस कंडीशन में अगर आपको कोई भी कोच अगर आपको फॉर्मूला 1 और शेकमेट दे रहा है तो यानी कि वो उस कोच को इतना नॉलेज नहीं है। ये सिंपल सा एक बात है। अब क्यों ऐसा है? देखो, डायबिटीज़ के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो आपका अच्छा होना चाहिए।
दूसरा आपका फाइबर इंटेक है, ये अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें इंटेक, इन दोनों न्यूट्रिशन का इंटेक अच्छा हुआ और आपका वर्कआउट अच्छा है तो आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो सकती है और आपका फैट लॉस भी हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको फैट लॉस पे ध्यान देना है, गलत है वो। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, आपकी प्रॉब्लम्स पे, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है पहले उसको सॉल्व करना है। भाई डायबिटीज़ के लिए मुझे डाइट चार्ट चाहिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को सही करना है। ओके, तो आप इस चीज़ को आप ध्यान रखो। अब यहाँ पर मैं क्यों मना कर रहा हूँ शेकमेट और फॉर्मूला 1 के लिए, इसको भी थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। देखो, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं लेना है जिसके अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा हो, सुक्रालोज हो, या फिर माल्टोडेक्सिन हो, या फिर कोई भी किसी भी तरह की आर्टिफिशियल शुगर हो। ऐसे आपको कोई सप्लीमेंट्स अपने रूटीन में ऐड नहीं करने। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये दोनों चीज़ें फॉर्मूला 1 के अंदर और शेकमेट के अंदर है, तो यहाँ पर मैं क्लियर आंसर दूंगा, आपको ये डायबिटीज़ के अंदर नहीं लेने। ओके, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई है कि भाई अब करें क्या, क्योंकि अब फिट रहना भी जरूरी है, प्रोटीन भी चाहिए, है ना, रिजल्ट भी बनाना है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करना है। तो क्या कर सकते हैं, अब क्या ऐड कर सकते हैं हर्बल लाइफ में से? तो हर्बल लाइफ के अंदर से आप ऐड कर सकते हो, एक तो ये सबसे पहला जो आता है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। बिकॉज क्योंकि ये रॉ मटेरियल, ये कच्चा है, इसके अंदर कोई भी फ्लेवर्ड ऐड नहीं है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। ठीक है, दूसरा आप ऐड कर सकते हैं फाइबर टेबलेट, जो एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट आती है वो आप ऐड कर सकते हैं दिन की 2 या 3। और अगर वो भी अगर आप ऐड नहीं करें तो आप टोटल नेचुरल डाइट से फाइबर आप ले सकते हैं, सलाद से ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड करें, दालें ऐड करें, बीन्स ऐड करें, इन सभी के अंदर आपको फाइबर भरपूर मिल जाएगा। होल ग्रेन्स होते हैं, उन सभी के अंदर आपको फाइबर अच्छा मिल जाएगा। तो इस टाइप की डाइट को आपको ऐड करना है अपने रूटीन में। उसके अलावा लास्ट जो है वो तीसरा आता है मल्टीविटामिन। अब मल्टीविटामिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हमें जब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को जब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है ना, और वीकनेस होती है। तो उस समय आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है ना कि विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो इसलिए आप मल्टीविटामिन आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने फॉर्मूला 1 की कमी को पूरा कर लिया, प्रोटीन आपने ले लिया, फॉर्मूला 1 आपका आ गया और आपका फाइबर मल्टीविटामिन आपके आ गए और आपका फाइबर आ गया। तो ये तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, क्या ऐड करना है, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन की टैबलेट, और तीसरा जो आता है वो आता है फाइबर टैबलेट, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट। फाइबर कॉम्प्लेक्स की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। इन तीनों को आप ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में। ओके, जिससे कई हद तक आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। लेकिन हाँ, आपको ये जो मेरे 5 हेल्दी रूल्स हैं वो भी आपको रूटीन में ऐड करने पड़ेंगे, तभी आप अपना रिजल्ट बेस्ट बना पाओगे। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होगी अभी भी कि भाई ये क्या है, लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोग फॉर्मूला 1 शेकमेट ऐड नहीं कर सकते हैं, ये मेरे दिल से रहा है। तो इसलिए आप इस चक्कर में ना पड़े, आप इन चीज़ों को फोकस करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। ओके, तो ये इस वीडियो के अंदर था। और भी अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं या फिर जो भी आपको पता करना हो, पूछना हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, और उसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वो वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।